अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त हम जो है अपने फाउंडेशन का कंक्रीट पोरिंग कर रहे हैं। तो ये जो फाउंडेशन है ये है स्ट्रिप फाउंडेशन और ये शैलो फाउंडेशन का एक किस्म है। यहाँ पे बेसिकली मेरा मकसद जो है वो ये है कि आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि जब आप लोग इसी तरह स्ट्रिप फाउंडेशन का बराई करते हैं तो उस वक्त ज़ाहिर बात है कि आप लोग के जिस तरह पहले मैंने आप लोग के साथ जो मार्किंग का वीडियो शेयर किया था, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने स्ट्रिप फाउंडेशन का सरिया बांध के और आज उसका जो हम बराई कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आप लोग का जो लेवल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ड्राइंग के मुताबिक हो। अगर आपका जो कंक्रीट है उसका थिकनेस 12 इंच है तो 12 इंच ही होना चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि अगर आप उसको कहीं पे 9 इंच, कहीं पे 10, कहीं पे 12, 13, 14 कर लेते हैं, तो जहाँ पे आपका 9 इंच है तो जो डिज़ाइन के मुताबिक अगर लोड उसके ऊपर आते हैं तो वहाँ पे उसका सेटलमेंट का ख़तरा है। और अगर जहाँ पे 15 इंच है तो ज़ाहिरी बात है कि उसमें ये है कि वो नुकसान हो गया आपके मटीरियल का और फाइनेंशियली आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप लोगों ने एक सबसे पहले जो काम करना है वो है कि आपके जो लेवल हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों और वो आप लोगों ने प्रॉपर इस कॉलमों के ऊपर अपने लेवल लगाना है, ठीक है ना। और आप लोगों ने ये कोशिश करना है कि जो आप लोग का जो साइडों पे जो ये शीटिंग लगते हैं, तो कोशिश करें कि वो उसका थिकनेस आपके फाउंडेशन के थिकनेस के बराबर हो। मतलब उसका थिकनेस की बात कर रहा हूँ, बेसिकली उसके जो वो हैं आपकी चौड़ाई हैं, तो वो आपका इतना होना चाहिए। इनके अलावा ये है कि आप लोग का जो कॉलम है, जब आप लोग बराई कर लेते हैं तो बराई के दौरान ज़ाहिरी बात है कि आपके जो कॉलम होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। जिस तरह वो सामने कॉलम है, देखिए ये टेढ़े है, ठीक है ना। अब ये हम क्या करते हैं कि जब बराई हम करते हैं तो उसी दौरान इसको हम ठेके लगाते हैं और उसको हम सीधा करते हैं। जिस तरह वो देखिए वो सीधा कर रहे हैं, ठीक है ना। सीधा करके फिर उसका हम जो है ना वो साल डोरी कर लेते हैं और उसको बिल्कुल 90 डिग्री पे इसको जो है ना कड़ा करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप लोग चुनाई करते हैं इन कॉलमों के बीच में, तो आप दोबारा जब इसके ऊपर मार्किंग करते हैं और आपका कॉलम अगर कहीं से 1 इंच 1.5 इंच आउट है तो फिर वहाँ पे जगलिंग होता है। और जगलिंग जो है वो जो है उसके लिहाज से, इंजीनियर के लिहाज से, और वो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो शोर करता है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं है। उससे आपका जो लोड है, जो एक्सियल लोड इसने लेना है आपके कॉलम ने, तो उस वक्त इशू बन सकता है और आपका जो कॉलम है उसमें क्रैक आ सकता है। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब आप लोगों ने बराई करना है, थोड़ा सा आपका कंक्रीट जो है वो सेट हो जाए और वो थोड़ा सा सख्त हो जाए, तो आप लोगों ने फिर जो कॉलम है उसको सीधे करने। अगर आप जो है कॉलम सीधे करते हैं तो ये इस बात का ख्याल रखें कि कंक्रीट जो है ना उसको ज़्यादा खुश्क नहीं होना देना, क्योंकि आप उसको जब हिलाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसका जो बाण है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ख्याल करना है कि थोड़ा सा जब ये इसका जो है ना वो स्ट्रेंथ आ जाए कोई 20-25 मिनट, तो उसके दौरान आप लोगों ने इसको सीधा करना है। अब ये देखिए इस कॉलम को बिल्कुल हमने एग्जैक्ट अपने लोकेशन पर सीधा खड़ा किया और वो आगे वाला जो कॉलम है वो अब टेढ़ा है। ज़ाहिर बात है जब ये अभी वहाँ पर कंक्रीट हुआ नहीं है, तो जब ये कंक्रीट अभी इसकी जो है ना वहाँ पे फिलिंग कर लेगा तो उसके बाद हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए जिस तरह अब ये कॉलम जो है अब हम इसको साल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंक्रीट हो गया तो इसको अभी हम साल कर रहे हैं। अब साल करके ना इसके साथ कहीं पे हम जो है ना उसको सपोर्ट लगा के दे देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिल न जाए। ये देखिए अब इसको जो है ना अपने जगह पे हम इसको लेके आते हैं और इसके लिए अब ये देखिए साल के ज़रिए अब इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे इसका पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरह करके और इसको जिस तरह यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है, इसी तरह आप लोगों ने कहीं से सपोर्ट जो है ना आपको लगाना ज़रूरी नहीं है कि वो सपोर्ट जिस चीज़ का भी हो, वो आप बेशक उसका लोहे का लगा दे, आप जो है लकड़ का लगा दे, लकड़ी जो भी है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो कॉलम है वो बिल्कुल सीधा हो। तो इसी तरह आप लोगों ने अपने कॉलम जो है उसको सीधा करना है, ठीक है। तो ये एक जो है मालूमाती वीडियो था और इससे आप जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो आप लोग फाउंडेशन की बराई करते हैं तो इस वीडियो को इंशाल्लाह देखने के बाद आप लोग काफ़ी मुश्किलात से जो है ना बच सकते हैं।